समंदर के किनारे ज्वालामुखी का सुलगता लावा और लावे के लहरों के बीच सर्फिंग करती अकेली लड़की। क्या इससे पहले आपने कभी ऐसी तस्वीरें देखी हैं? हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इससे पहले ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि ये पहली बार है जब किसी भी व्यक्ति ने पिघले लावे से भरे समंदर में सर्फिंग की हिम्मत दिखाई हो। पिघला लावा इंसान के जिस्म को चंद सेकंड में भून कर रख देता है। लावे से निकलने वाली गैस भी बहुत घातक होती है और इन सब के बीच समंदर की धोखेबाज लहरें। लेकिन इन सारे खतरों का सामना करते हुए इस ज्वालामुखी गर्ल ने कैसे अंजाम दी शोलों पर पहली सर्फिंग। कैसे खींची गई लावे की लहरों के बीच सबसे रोमांच की, सबसे हैरतअंगेज तस्वीरें। और क्या ऐसा करते हुए रोमांच के इस खिलाड़ी को डर नहीं लगा? जानने के लिए देखिए इस रोमांचक करतब की पूरी दास्तान। जिगर में बड़ी आग है। एक ज्वालामुखी से निकले लावे का तापमान कितना हो सकता है, कभी आपने सोचा है? अधिकतम सीमा की बात करें तो तापमान तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। छूने भर से आदमी झुलस जाता है। समंदर से मिलने पर यह ठंडा नहीं होता, पानी को ही गर्म कर देता है। आखिर इस आग में किसकी हिम्मत थी जो सर्फिंग करता? लेकिन कुछ कर गुजरने की आग जलती है तो लावा भी ठंडा लगने लगता है। ज्वालामुखी के शोले पर सर्फिंग कर एलिसन टील ने इतिहास रचा है और दुनिया को बता दिया है उनके जिगर में बड़ी आग है। ज्वालामुखी के सुलगते लावे पर शायद ये दुनिया की पहली सर्फिंग है। इसीलिए हैरत अंगेज तस्वीर वर्ल्ड न्यूज बन गई, सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग साइट्स पर वायरल हो गई। ये कारनामा किया है अपने रोमांचक करतब के लिए मशहूर एलिसन टील ने। एलिसन अब दुनिया की पहली शख्सियत बन गई है जिसने लावे की लहरों पर सर्फिंग की है। ज्वालामुखी से समंदर की तरफ जाता लावा ऐसा लग रहा था जैसे अंगारों की कोई नदी सागर से मिलने आ पहुंची है। ऐसे हालात में ही एलिसन गुलाबी सर्फ बोर्ड के सहारे सर्फिंग कर रही थी जब उनके बिल्कुल नजदीक ताजा गरम जलता हुआ लावा समंदर में लगातार गोते लगा रहा था। समंदर में तैरते हुए एलिसन ठीक उसी जगह पहुंच गई जहां से लावा समंदर में गिर रहा था और एलिसन दोनों हाथों को उठाकर जैसे उसका स्वागत कर रही हो। ये अमेरिका के हवाई द्वीप की तस्वीरें हैं जहां बिग द्वीप में 2011 में पहली बार किलायू ज्वालामुखी फटा था। करीब 5 सालों बाद एक बार फिर किलायू ज्वालामुखी ने मुंह उठाया है। ज्वालामुखी से उबलता लावा जब समंदर में समाने लगा तभी एलिसन टील और उनकी टीम ने लावे की लहरों पर सर्फिंग करने का खतरनाक काम किया। एलिसन अपनी सर्फ बोट पर बीच समंदर से धीरे धीरे उस किनारे की तरफ बढ़ने लगी जहां लावा लहरों में समा रहा था। लावा की गर्मी की वजह से पानी धुआं बनकर उड़ रहा था। लावे से सुलगते समंदर तक अभी वो पहुंच भी नहीं पाई थी कि आसमान में निकले इंद्रधनुष ने एलिसन का जोश दोगुना कर दिया। इंद्रधनुष को सलाम करके एलिसन जब आगे बढ़ी तभी उन्हें लगा कि अब वो और आगे नहीं बढ़ पाएंगी।
दरअसल जहां पिघला हुआ गर्मा गर्म लावा गिर रहा था, वहां का माहौल बहुत खतरनाक था। लावे की आंच से समंदर का पानी गर्म हो चुका था, लेकिन इस चक्कर में लावा भी तेजी से ठंडा होकर पत्थर में तब्दील होता जा रहा था। ये हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन एलिसन बड़ी जिगर वाली हैं। उन्होंने जमे हुए लावे की लहरों का भी लुत्फ उठाया। लेकिन जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, उसे मशहूर अंडर वाटर फोटोग्राफर पेरिन जेम्स ने खींचा है। जितनी हिम्मत के साथ एलिसन लावे से भरे समंदर में तैर रही थी, सर्फिंग कर रही थी, उतनी ही हिम्मत के साथ पानी के भीतर रहते हुए फोटोग्राफर पेरिन जेम्स इस कारनामे का वीडियो बना रहे थे। वो वीडियो जिसने इतिहास रच दिया, जो दुनिया भर में तेजी से फैल गया। आप घर बैठे जो नजारा देख रहे हैं, इस ज्वालामुखी को देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करके लोग वहां पर जाते हैं, और हर किसी में यह हिम्मत नहीं होती कि वो लावा के साथ उबलते हुए पानी में सर्फिंग करे। कुछ लोग खतरनाक काम करने से क्यों नहीं डरते, ये आज भी एक पहेली है, लेकिन उनके जिगर में रोमांच की आग जरूर जलती है। देखते हैं ऐसे ही कुछ जिगर वालों की दास्तान, जिन्हें ज्वालामुखी की आग भी रिकॉर्ड बनाने से रोक नहीं पाई। ज्वालामुखी जिसकी गर्मी से फूट पड़ता है पिघली चट्टान का खौलता लावा। लावे का ये फव्वारा इंसान को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए एलिसन टील लावे की लहरों पर सर्फिंग का मोह छोड़ नहीं सकती। ज्वालामुखी के इतने करीब जाकर बनाया गया दुनिया का ये पहला वीडियो 2014 में सामने आया था, लेकिन आइसलैंड के बर्डार बुंगा ज्वालामुखी के इस वीडियो को ड्रोन कैमरे से बनाया गया था। उबलते हुए लावे की शायद इसी तस्वीर ने इंसान को चुनौती दी कि जिगर में दम हो तो यहाँ आकर दिखाओ, और इंसान ने यह चुनौती स्वीकार करने में देर भी नहीं की। उसी साल यानी 2014 में सामने आई ये तस्वीर, जब इंसान ने ज्वालामुखी के भीतर जाकर देखा कि वहाँ क्या है। ज्वालामुखी के भीतर इंसानी कदम का ये कारनामा अंजाम दिया था वोल्केनो जंपर सैम कॉसमैन ने। पूरी तैयारी के साथ कॉसमैन ने वनुआतु हेलीकॉप्टर्स के साथ मिलकर ज्वालामुखी में उतरने का मिशन तैयार किया था। सैम ने ड्रोन, वर्चुअल रियलिटी कैमरे, बायोमेट्रिक पोशाक और उपकरणों को जुटाने के साथ ज्वालामुखी एक्सपर्ट ब्राड एम्ब्रोस, एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जेफ मार्लो और जाने माने कैमरामैन कोनोर तोमरकिन को लेकर एक एक्सपर्ट टीम बनाई थी। ज्वालामुखी के भीतर उतरने के मिशन के लिए उन्होंने चुना था वनुआतु रिपब्लिक का अम्बरीम टापू। इस टापू पर है मरूम ज्वालामुखी। धरती के 7 लावा झील में से एक है मरूम। ज्वालामुखी के पास पहुंचने के बाद कॉसमैन ने धीरे धीरे ज्वालामुखी के भीतर उतरना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो ज्वालामुखी के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन रोमांच के शौकीन कॉसमैन के जिगर में इतनी आग थी कि वो ज्वालामुखी को बेहद करीब से देखना चाहते थे। अंत में विशेष सूट पहनकर वो ज्वालामुखी के अंदरूनी मुहाने तक पहुंचे। आप भी देखिए वहां पर उन्हें क्या दिखाई दिया। लेकिन सैम कॉसमैन ने सिर्फ ज्वालामुखी का खौलता कड़ाहा देखने के लिए ही ये सारी कसरत नहीं की थी। इस मिशन के जरिए ही ज्वालामुखी और लावा झील का पहला 3D मॉडल तैयार हुआ। जिगर में रोमांच की आग की एक तस्वीर ये भी है, जब इसी साल मई में इंग्लैंड के चीस हॉर्सले ने मरूम ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचकर फोन पर ऐसे बात की जैसे अपने घर में बैठे हैं। इस वीडियो को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर TVL ने तैयार कराया था।